इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ों को सबसे सस्ती जगह पर रख देता है। वो अपनी खामोशी बाजार में ले आता है, अपने सपने हर जुबान पर रख देता है और अपने दर्द हर चेहरे को सौंप देता है। उसे लगता है कि ज़्यादा बोलने से लोग अपने हो जाएंगे, ज़्यादा बताने से हल निकल आएगा और ज़्यादा दिखाने से उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। पर जीवन का अनुभव कुछ और ही सिखाता है। हर बात साझा करने से हल नहीं निकलता, कई बार उलझन और गहरी हो जाती है। हर सच बोल देने से रिश्ते मजबूत नहीं होते, कई बार टूटने लगते हैं। और हर रोशनी बाहर फैलाने से उजाला नहीं होता, कई बार अंधेरा और बढ़ जाता है। इसीलिए जीवन ने कुछ ऐसे मौन के नियम बनाए हैं जिन्हें समझ लेने वाला इंसान भीतर से अमीर हो जाता है। ये नियम किताबों में कम, अनुभवों में ज्यादा लिखे गए हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इन्हें जिया था और आज का इंसान इन्हें नज़रअंदाज करके उनकी कीमत चुका रहा है। पहला नियम है, अपने सपनों को तब तक चुप रखो जब तक वे अपनी भाषा खुद न बोलने लगे। पुराने समय में कहा जाता था कि बीज को जमीन के नीचे अंधेरे में रखा जाता है, तभी वो अंकुर बनता है। अगर बीज रोज लोगों को दिखाया जाए तो वो उगता नहीं, सूख जाता है। आज का इंसान योजना बनते ही उसे सबको सुना देता है, सोचता है कि तारीफ मिलेगी, हौसला बढ़ेगा, पर सच्चाई ये है कि शब्दों में बिखरी ऊर्जा काम में नहीं लग पाती। हर कान हर इरादे के योग्य नहीं होता। जब काम पूरा हो जाए तब परिणाम खुद बोलता है। जो सपना खामोशी में पनपता है वही दुनिया को हैरान करता है। दूसरा नियम है, अपनी आर्थिक स्थिति को शांति में बढ़ने दो। धन का स्वभाव पानी जैसा होता है, शांत बहता है तो जीवन देता है, शोर मचाए तो बाढ़ बन जाता है। पुराने लोग कहते थे कि धन घर में रहे तो बरकत बनता है, बाहर दिखे तो ईर्ष्या बुलाता है। दिखावे से सुरक्षा घटती है और भरोसा कमजोर होता है। जो कम बोलकर कमाता है वही ज्यादा समय तक टिकता है। खामोशी में पला धन ही असली सुरक्षा देता है। तीसरा नियम है, अपने घर की उलझनें घर की चार दीवारों में ही सुलझाओ। हर घर में दरारें होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें भरता है और कोई उन्हें दुनिया को दिखाता है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों की कमियां हर किसी को बताता है वो अनजाने में अपने सम्मान को छोटा करता है। रिश्तों की मरम्मत मंच पर नहीं होती, वो तभी टिकती है जब गरिमा बची रहे। घर की बात बाहर गई तो समाधान कम और तमाशा ज्यादा बन जाता है। चौथा नियम है, अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलो। दर्द बहुत कीमती होता है, उसे वही संभाल सकता है जिसके पास समझ हो, संवेदना हो। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ लोग सहानुभूति नहीं, अवसर ढूंढते हैं। इसीलिए या तो अपनी कमजोरी किसी सच्चे मार्गदर्शक से कहो या फिर ईश्वर के सामने रख दो। दुनिया को तुम्हारी हिम्मत दिखनी चाहिए, तुम्हारी दरारें नहीं। पांचवा नियम है, नेकी को प्रचार मत बनाओ। सच्ची भलाई कभी शोर नहीं करती। जिस दिन नेकी कैमरे के सामने आती है उसी दिन उसका वजन हल्का हो जाता है। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि कर्म जब अहंकार से जुड़ जाए तो पुण्य रास्ता बदल लेता है। नेकी अगर भीतर जमा हो तो आत्मा को समृद्ध करती है, अगर बाहर खर्च हो जाए तो सिर्फ पहचान बनकर रह जाती है। छठा नियम है, अपनी साधना को निजी रखो। आध्यात्म कोई मंच नहीं, एकांत की यात्रा है। ईश्वर से रिश्ता बताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जो अपनी पूजा, ध्यान, शांति को दिखाने लगता है वो अनजाने में उसे कमजोर कर देता है। खामोशी में की गई प्रार्थना सबसे ऊंची आवाज होती है। सातवां नियम है, अपनी रणनीति पर पर्दा रहने दो। जीत से पहले की घोषणा अक्सर हार को बुलावा देती है। तीर जब तक कमान में है तब तक उसकी दिशा गुप्त रहती है। छूटते ही सबको पता चल जाता है कि वो कहाँ जाएगा। इसीलिए अपनी अगली चाल को शब्दों में नहीं, समय में प्रकट होने दो। आठवां नियम है, अपनी अच्छी आदतों को दिखावा मत बनने दो। जो आदतें तुम्हें बेहतर बनाती हैं वे आत्मा की संपत्ति हैं। जब तुम उन्हें बार बार बताते हो तो या तो लोग उसमें अपनी राय मिलाने लगते हैं या फिर वही साधना पहचान बन जाती है और पहचान के साथ अहंकार आ बैठता है। दिया हवा में रखा जाए तो बुझ जाता है, आड़ में रखा जाए तो रोशनी देता है। इन सभी नियमों का सार यही है कि खामोशी डर नहीं, समझ की निशानी है। जो व्यक्ति चुपचाप मजबूत होता है वही लंबे समय तक टिकता है।
योजनाएं, रिश्ते, धन और साधना जब मौन में संभाले जाते हैं तो किसी की नज़र, किसी की राय उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसीलिए बोलने से पहले ठहरो और अपनी सबसे कीमती चीज़ों को खामोशी की तिजोरी में सुरक्षित रखो, क्योंकि यही खामोशी आगे चलकर सुरक्षा बनती है, शांति बनती है और सफलता बनकर बोलती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कान को अपनी आदत बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।